श्री नारद जी महाराज एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाते हैं। इस भागवत में इस उपाख्यान का नाम है पुरंजन आख्यान। श्री संत नारद जी कहते हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है कि एक पुरंजन नाम का राजा है और इस पुरंजन नाम के राजा का एक मित्र है, सखा है, जिसका नाम है अविज्ञात। क्या नाम है? अविज्ञात। मैं जरा स्पष्ट आपको बताता चलूं, यहां आप सब और मैं सब के सब पुरंजन हैं। अभी हम कथा में स्पष्ट करेंगे आपको। और जो अविज्ञात नाम का सखा है वो है भगवान ईश्वर परमात्मा। ये अविज्ञात सखा है। अविज्ञात किसे कहते हैं? जिसको जाना नहीं जा सकता, जो ज्ञात नहीं हो, वो होता है अविज्ञात। हम सब पुरंजन हैं और हमारे सखा वो हैं, उनका नाम है अविज्ञात अर्थात परमात्मा। ये पुरंजन जीव अविज्ञात सखा को साथ लेकर किसी सुंदर नगरी की तलाश में निकला। नगर खोजते खोजते वो चलता जा रहा है, उसे कोई नगर पसंद नहीं आ रहा। तब इसने हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाला एक नगर देखा। गीता जी में स्पष्ट लिखा है 9 द्वार वाला ये शरीर ही है। इसके 9 दरवाजे हैं, 9 छेद। दरवाजे का अर्थ है छेद। ये शरीर में 9 छिद्र हैं। तो उस अविज्ञात सखा और पुरंजन को 9 द्वार वाला एक नगर पसंद आता है। 9 द्वारे पुरे देहि। गीता जी में लिखा है कि ये शरीर ही 9 दरवाजे वाला वो नगर है। इसमें 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका के छिद्र, एक मुख और उपस्थित इंद्रियों सहित 9 दरवाजे होते हैं। व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो इन्हीं दरवाजों से उसके प्राण निकलते हैं। किसी की आंख खुली रह जाती है, जो बहुत 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 भाग्यशाली होता है, जो बहुत बड़ा तपस्वी है, उसके कपाल के द्वारा यहां से फटकर प्राण निकलते हैं। नहीं तो आंख, नाक, कान, मल द्वार से, मूत्र द्वार से प्राण का विसर्जन होता है। जब आंखों से प्राण निकलते हैं तो आंख खुली रह जाती है। जब नाक से प्राण निकलते हैं तो नाक से खून आ जाता है। जब मल द्वार से प्राण निकलते हैं तो मल बाहर आ जाता है। ये 9 दरवाजे हैं जिसमें ये जीव रहता है, जिसको कहते हैं पुरंजन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल खोल खोल के एक शब्द समझाने का प्रयास करता हूं। मैं बार बार समझाता हूं, एक बार नहीं 2 बार। महाराज, इस 9 द्वार वाले नगर में पुरंजन ने प्रवेश किया। जैसे ही नगर के अंदर गया तो एक परम सुंदरी नारी को देखा जो इस नगर के अंदर बैठी हुई थी। उसने पूछा कि देवी आपका परिचय क्या है? नारी कहती है कि मेरा परिचय तो मैं दे दूंगी, आप कौन हैं आप बताइए। नारी कहने लगी मैं अपना परिचय तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपने साथ मुझे रखोगे, आप मेरे साथ मेरा सहयोग करोगे। पुरंजन कहने लगा ठीक है। उस नारी का नाम हुआ पुरंजनी। क्या नाम हुआ? पुरंजनी। महाराज पुरंजनी को अपने साथ रखता है। उसी नारी को हम कहते हैं, वो पुरंजनी का अर्थ है बुद्धि। समझिएगा, पुरंजन कौन है? एक एक शब्दों को समझो। पुरंजन कौन? हम। अविज्ञात सखा कौन? परमात्मा। 9 द्वार वाला जहां वो रहता है वो घर कौन सा है? ये शरीर। इस शरीर के अंदर उसे एक नारी मिली जिसका नाम है पुरंजनी। वो पुरंजनी कौन? बुद्धि। महाराज, ये बुद्धि हमारे नगर की स्वामिनी है। अकेली ही इस नगर में निवास करती है। उस नारी की 10 सहेलियां हैं। उस नारी की 10 सहेलियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। शरीर का वर्णन बता रहा हूं कि शरीर क्या है। इस बुद्धि की 10 सहेली हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, ऐसे करके 10 हैं। अभी प्रसंग में चलेंगे। तो इनके 10 सहेलियां हैं। जैसे ही बुद्धि के साथ वो निवास करती है, नगर में जब अंदर गया पुरंजन तो डंडा लेकर वहां एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है विसूचीन, जिसको हम कहते हैं मन।
एक मन बैठा हुआ है शरीर के अंदर। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। वो खाती है तो वो जीव खाता है, वो नहीं खाती तो वो जीव नहीं खाता। वो सोती है तो पुरंजन सोता है, यदि पुरंजनी नहीं सोती है तो वो जीव भी नहीं सोता। अर्थात बुद्धि सोती है तो व्यक्ति सोता है। समझ में आ रहा है ना? वो बुद्धि कहती है खा ले तो वो खाता है, वो कहती है कि सो जा तो सो जाता है, वो कहती है कि नहीं सोना है तो वो नहीं सोता है। महाराज उसके अधीन हो गया, उसके वश में हो गया। वो नगर में वास करने लगा। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर इस नगर का प्रधान द्वार है, इस पर 5 फण वाला एक नाग बैठा हुआ है। इस नगर में द्वार पर 5 फण वाला एक नाग बैठा हुआ है। वो कभी नहीं सोता। ये 5 फण वाला नाग कौन सा है? 5 प्राण, पंच प्राण बोलते हैं। अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। पंडित जी जब पूजन कराते हैं तो बोलते हैं प्राण भी 5 तरीके के होते हैं। हम तो एक ही बोलते हैं प्राण है, बाकी 5 तरीके के प्राण होते हैं और निकलते भी 5 जगह से ही है। अभी मैंने बताया ना, अपान द्वारा, मल द्वारा निकलता है तो उसको कहते हैं अपान। महाराज तो ये 5 प्राण 5 नाग वाले फण बनकर उस नगर की रक्षा करते हैं। महाराज रात्रि में हम सब सो जाते हैं, पर इंद्रियां कभी नहीं सोती, लेकिन ये 5 प्राण कभी नहीं सोते। जिस दिन ये प्राण सो जाएंगे उस दिन व्यक्ति सो जाता है। प्राण सो जाएंगे तो व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा? इसलिए प्राण हमेशा ही जागते रहते हैं। नगर के सामने एक राजा रहता है, उस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। काल ये पूरी सेना लेकर चढ़ाई करता है इस शरीर पर। समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा प्रसंग सुना रहा हूं मैं आपको आज। चंडवेग इस पुरंजन पर आक्रमण करता है पूरी सेना को लेकर। सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वनियां हैं। साल भर में 365 दिन होते हैं। 360 माने गए हैं वैसे हिंदू सभ्यता के अनुसार तो 360 दिन और 360 रात कितने हो गए? 720। तो ये पूरी सेना को लेकर चंडवेग इस शरीर पर धावा बोलता है, आक्रमण करता है। जैसे ही चंडवेग राजा ने चढ़ाई की तो 5 फण वाले नाग 5 प्राण अकेले ही लड़ते रहते हैं, नगर को लूटने से बचाते हैं। ये प्राण जब तक हैं, जब तक इस शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं। चंडवेग कहता है बड़ी विचित्र बात है, तुम इसे लूटने नहीं दे रहे। तब एक बड़ा कार्य हुआ। चंडवेग की एक बेटी है जिसका नाम है जरा। जब चंडवेग नहीं जीता तो उसने अपनी बेटी को भेज दिया, जरा को। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। उसने कहा कि जाओ और तुम इस पुरंजन पर आक्रमण करो तो बुढ़ापा आता है। आज चंडवेग ने आदेश दिया अपनी बेटी जरा को कि जाओ और जो इसका मजबूत ये पुरंजन का नगर है इसको ध्वस्त कर दो। तो बुढ़ापा आता है और शरीर जर्जर होने लगता है, शरीर को कमजोर बना देती है जरा। इस संसार में कोई बूढ़ा बनना ही नहीं चाहता और आजकल तो बहुत अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। महाराज मौत जब आती है उससे पहले 4 प्रकार के संकेत देती है। कौन कौन से हैं बताएगा आपको? नहीं मालूम। पहला संकेत है बुढ़ापे का बाल सफेद होना। ये पहला संकेत है मौत का। जिस दिन बाल सफेद होने लग जाए तो समझ लेना कि अब मृत्यु निकट है। लेकिन हम इतने समझदार हैं, 30 रुपए का डाई का पैकेट मंगाकर पहले पोतते हैं उसको कि दिखना ही नहीं चाहिए। जरा सोचती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरा संकेत नहीं माना, तो मृत्यु देवी दूसरी घंटी बजाती है। और दूसरी घंटी संकेत क्या है? आंखों से दिखना कम हो जाता है। और जैसे ही आंखों से दिखना कम हुआ तो हम और भी समझदार है, पहले चश्मा चढ़ाएंगे। और आजकल तो चश्मा भी बंद हो गया, सीधा लाइन से डलवा लेते हैं कि दिखना ही नहीं चाहिए चश्मा भी। दूसरे संकेत को भी भगवान के नकार दिया कि नहीं, ये भी नहीं है। महाराज
2 घंटी मृत्यु ने बजाई, तीसरी घंटी फिर बजाती है मृत्यु की देवी। जो जीवन में साथ आए थे वो भी दूर चले गए। कौन? दांत। तीसरी घंटी बजाई, दांत तो टूट गए। महाराज हम और भी समझदार है, पूरा जबड़ा ही चेंज करवा लिया कि ले तू भी क्या याद रखेगा, तेरे से भी आगे हैं हम। मृत्यु की देवी ने तीसरी घंटी बजाई, दांत जो मुख की शोभा थे वो टूट गए, दूर हो गए। लेकिन व्यक्ति फिर उस परमात्मा को चैलेंज करता है, चेतावनी देता है, देवी के संकेत को भी ठुकरा देता है। मृत्यु की देवी ने चौथा संकेत भेजा, चौथा संकेत दिया कि जो कमर है 3 जगह से टेढ़ी हो गई, घूम गए हूं। महाराज आज मृत्यु की देवी ये कहना चाहती थी कि बहुत छाती तान कर चलता था ना, देख आज तुझे मुझे सामने झुककर चलना पड़ रहा है। लेकिन हम उसको भी छोड़ देते हैं और बैंत लाठी पकड़कर चलने लगे। महाराज अनेक अनेक प्रकार के प्रयास किए, अरे कुछ भी नहीं मिला तो फिर सर्दियों में चमनप्राश खाके की जगह सीधे हो जाए। तो हमने हर जगह भगवान को, उस मृत्यु की देवी को चैलेंज किया। महाराज 4 घंटी मृत्यु की देवी ने बजाई, और जब 5वीं घंटी नहीं बजाती फिर वो घंटा बजाती है जोर से, ले चल। बहुत सुंदर लिखा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। बस फर्क इतना है कि कोई सिंहासन पर अर्थी सजाकर किसी को ले जाया जा रहा है और किसी को बांधकर खींचकर चैन से लेकर जाया जा रहा है। मृत्यु तो निश्चित है साहब। महाराज क्या जाएगा साथ में? अच्छा एक बात बताओ, क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाओगे? कुछ लेकर आए थे क्या? बोलो ना भाई, लोग इधर से उधर तक कुछ लाए थे क्या? कुछ लेकर जाओगे क्या? है? अक्सर हमने कहते हुए ये सुना है, ध्यान देना, अभी मैंने कथा में बताया था, आप भूल जाते हो बहुत जल्दी। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? ये कहते साहब कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लेके जाएंगे, गलत बात है। हम लेकर आए थे अपना प्रारब्ध, अपना कर्म लेकर आए थे, और अच्छाई या बुराई लेकर जाएंगे। कौन कहता है कुछ नहीं लेके जाएंगे? आज की कथा में ये दोनों बात बताई थी मैंने। लेकर के आए थे प्रारब्ध, पैदा होते ही राजा के घर में या गरीब के घर में पैदा हुआ तो लेकर के आया था प्रारब्ध। और थोड़ी देर पहले, विश्राम से पहले मैंने कथा सुनाई थी कि वैश्या की, ये कहां जा रहा है, नरक में या स्वर्ग में? तो उसके पीछे से मालूम चल जाता है कि जनाजे के पीछे, उसकी अर्थी के पीछे लोग क्या कहते हुए जा रहे हैं, अच्छा था या बुरा था। तो हम लेकर आए थे प्रारब्ध और लेकर जाएंगे यश या अपयश। ये कहना भूल जाओ कि हम कुछ नहीं लाए थे, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। नारद जी महाराज कहते हैं यही परिस्थिति पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय स्त्री को याद करते हुए उसकी मृत्यु हुई। कौन थी पुरंजन की स्त्री? पुरंजनी, बुद्धि। तो पुरंजन की मृत्यु अपनी स्त्री को याद करते हुई, और उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। अपने ही पति की मृत्यु के बाद सती होने को तैयार हुई। वही अविज्ञात नाम का सखा आया और आकर उसे समझाते हुए कहने लगा, अरे पुरंजन, ना तू पुरंजन है ना ये पुरंजनी है, हम सब ईश्वर के अंश हैं। ये पुरंजन यानी मैं, ये आप, हम सब ईश्वर के अंश हैं। और वही बात याद दिलाता हूं जो सुबह के प्रसंग में कही थी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। नारद जी महाराज कहते हैं जिस पुरंजन की बात मैं तुमसे कह रहा हूं, ये कोई पुरंजन नहीं है, ये साक्षात हम हैं। परमात्मा को भूलकर संसार में हम पड़े हुए हैं, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े बड़े अत्याचार भी सहन करते हो।
जीवों की हत्या करते हो। इस शरीर को पोषण करने के लिए कई कई लोग जीवों की हत्या भी करते हैं। महाराज, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने शरीर दिया है केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए। गोविंद का चिंतन करते रहो। एक बात कहूं, हम भगवान की चिंता करते हैं कि भगवान कहां हैं। भगवान की चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन करो कि भगवान कहां नहीं है, हर जगह है वो परमात्मा। इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज बड़ा सुंदर ये आख्यान सुनाते हैं।